आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है, ओले गिरने लगे हैं, बारिश एक सप्ताह से ज़्यादा हो गया जो हो रही है। इस समय लोग बहुत ठंड से परेशान हैं, हाथ पैर में गलन हो रही है, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में कार चलाना, गाड़ियाँ चलाना भी मुश्किल हो गया है और घर में लोग बिल्कुल किसी न किसी चीज़ का सहारा लिए पड़े हैं, चाहे वो ब्लोअर हो, चाहे हीटर हो या अंगीठी हो। दोस्तों जो इस समय लोग कार चला रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं तो पूरे टाइम ब्लोअर को ऑन कर दे रहे हैं। कारण भी है कि एक तो ठंड लग रही है, दूसरी तरफ उनको इतना फॉग है कि दिखाई नहीं दे रहा है शीशा को साफ़ रखने के लिए। लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है क्योंकि इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो सांस के लिए बहुत ही घातक होता है। ये सांस लेने में परेशानी क्रिएट कर देता है और जो कुछ लंग्स से पीड़ित रहते हैं, जिनको COPD, अस्थमा, एलर्जी या हार्ट के पेशेंट रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही नुकसानदायक होता है। दोस्तों ऐसे में जानना चाहिए कि अगर हम घर में ब्लोअर चला रहे हैं तो कैसे चलाएं। अगर बहुत नीडेड है तो सावधानी बरतनी बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप ब्लोअर को 2 घंटे तक चलाइए, इसके बाद बंद रखिए। जिस कमरे में आप ब्लोअर चला रहे हैं, हीटर चला रहे हैं, अंगीठी रख रहे हैं, वहाँ के खिड़कियों को आप खोल दें क्योंकि वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वेंटिलेशन नहीं होगा तो वहाँ की हवाएं बिल्कुल गर्म हो जाएंगी, नमी युक्त नहीं रहेंगी और जहाँ पे नमी नहीं रहती वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहता, तो ऐसे में उस कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जो व्यक्ति वहाँ सो रहा है, बैठ रहा है या अचानक नींद आ जाने के बाद उस कमरे में ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम घुटने लगेगा। कभी कभी तो आप सुनते होंगे पेपर में या टीवी चैनल के माध्यम से कि आग लग गई। तो दोस्तों ब्लोअर, हीटर, अंगीठी को कैसे जलाएं इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मैं बताती हूँ कि अगर बहुत ही ज़रूरी तो है क्योंकि ठंड पड़ रही है, तो आप कैसे इसका प्रिकॉशन लेते हुए और हीटर, ब्लोअर चाहे गाड़ी में हो चाहे अपने घर में हो जला सकते हैं। दोस्तों पहली चीज़ कि आप जिस कमरे में अगर ब्लोअर चला रहे हैं उस कमरे की खिड़कियाँ खोल दें। 2 घंटे आप ब्लोअर चलाएं, इसके बाद ब्लोअर को बंद कर दें, हीटर को बंद कर दें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप देर तक अगर ब्लोअर चलाना पड़ रहा है तो वहाँ पर कुछ गीले कपड़े उस कमरे में रख दें, टांग दें, क्योंकि उसमें नमी रहेगी और जब नमी रहेगी तो कमरा देर तक नमी युक्त रहेगा। नमी युक्त कमरे में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, जिससे दम घुटने या सांस में परेशानी होने की दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों चौथी पॉइंट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, तरल पदार्थ का इस्तेमाल ज़्यादा करना है क्योंकि जब बॉडी में पानी की मात्रा अधिक होती है, तरल पदार्थ की मात्रा अधिक होती है तो सांस जैसी प्रॉब्लम या कोई अन्य बीमारी नहीं लगती। जैसे डिहाइड्रेशन होता है वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है और सांस लेने की दिक्कत भी होती है। तो कोशिश करें कि ऐसे में थोड़ा सा वार्म वाटर पीते रहें, लिक्विड अपना जो बॉडी का है उसको बैलेंस बनाकर चलें। दोस्तों गाड़ी में अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और उसमें लगातार आप ब्लोअर चलाएंगे तो मैंने पहले ही बताया कार्बन मोनोऑक्साइड उससे बहुत ज़्यादा निकलता है और चूँकि वो गाड़ी बहुत छोटी होती है, शीशे भी बंद रहते हैं, कोई और भी एयर मार्ग नहीं होते, तो ऐसे में खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी खिड़कियाँ भी चिपक जाती हैं, तो आप ऐसे हालात में परेशानी में फंस जाएंगे। तो आप ब्लोअर चलाइए लेकिन कम समय के लिए चलाइए और जब ब्लोअर आप चला रहे हों तो अपने शीशे को, जो आपके साइड में शीशा है, खिड़की है, उसको थोड़ा सा आप ओपन कर लें। उससे आप अच्छी तरह से वेंटिलेशन का तो जो कार्य हो रहा है होगा ही और बचे रहेंगे आपकी सांस में या शीशा चिपकने की या इस तरह से बहुत ज़्यादा वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होने की, मोनोऑक्साइड इकट्ठा होने के चांस कम हो जाएंगे। ऑक्सीजन की पूर्ति लगातार बनी रहेगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ब्लोअर
चलाने से पहले, हीटर चलाने से पहले या आप अंगीठी जलाने से पहले ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और जो हमारे गांव साइड में हमारे बंधु हैं, हमारा परिवार है, वहाँ पर अंगीठी लोग कमरे के अंदर रख देते हैं। अंगीठी रखना ठीक है, लेकिन आप अंगीठी को भी बहुत देर तक मत एक कमरे में रखिए, क्योंकि उसमें भी वही सारी परेशानियाँ होती हैं। और जो धुआं दे रहा है, जिसमें से धुआं अभी निकल रहा है, ऐसे अंगीठी को आप कमरे के अंदर बिल्कुल ना रखें दोस्तों, क्योंकि इससे भी दम घुटने और वही ऑक्सीजन की कमी होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सब बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और हीटर, ब्लोअर या अंगीठी जलाने से पहले इनका ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आर मौर्या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और कुछ भी पूछना है तो हम हमेशा आपसे कहते रहते हैं, पूछते रहिए, हम आपके सवालों का जवाब देते रहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और अपना इस ठंडी में टेक केयर ज़रूर रखें दोस्तों।